हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th, ठीक है ना। क्लास 10th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर चल रहा है भैया? चैप्टर नंबर 2 का चल रहा है, अम्ल, क्षार और लवण। और जैसे ही चैप्टर आपके सिलेबस खत्म होता है वैसे ही आपको अनसोल्ड पेपर यहीं पर करवाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एंड लवण, इसमें आपने कल तक के वीडियो में आपने क्या पढ़ा? पीएच मान और पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, ठीक है ना। आज इसी चैप्टर से कुछ साल्ट और यानी कि लवण बनाने की विधियां हैं। कौन कौन से लवण आपके सिलेबस में हैं और उनको बनाने कैसे बनाया जा सकता है, इन सब के बारे में जानकारी के लिए आपको पढ़ना होगा। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो साल्ट है, लवण है, वो विरंजक चूर्ण या इसको दूसरे नाम यानी ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठे क्लास 10th की अपनी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भैया आपको ये भी देखना है कि कंजूसी नहीं करनी है ना। बहुत कंजूसी करते हो आप लोग, ठीक है ना। छोटा मोटा कमेंट भी कर दिया करो यार। तो आइए शुरू करते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने की किस प्रकार से बनता है, सबसे पहले लिखते हैं इसका अणुसूत्र। अणुसूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है भैया? CaOCl2। और यहां पर लिखते हैं हम इसका अणुभार, ठीक है ना। अणुभार लिखते हैं। तो अणुभार कैसे निकाला जाता है ये आप क्लास 9th के वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो इसका अणुभार जो आता है वो होता है 127, ठीक है ना। अब विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसके व्यापारिक नाम होते हैं, तो थोड़ा सा हम लिखते हैं रासायनिक नाम। इसका नाम होगा रासायनिक नाम, हमें लिखना है। इसको रासायनिक नाम किस नाम से बुलाया जाता है? तो इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भैया, ये रासायनिक नाम होता है इसका, ठीक है ना। हाँ, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब हम निकालते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक है, कैसे बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर को, कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं कि शुष्क बुझे चूने पर, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो शुष्क बुझा चूना यानी कि सूत्र हमारा बनता है शुष्क बुझे चूने का सूत्र क्या होता है भैया? CaOH का होल ट्वाइस और प्लस इसमें क्या प्रवाहित करना है? क्लोरीन प्रवाहित करना है भैया। तो हम क्लोरीन जब प्रवाहित करते हैं तो ये बन जाता है CaOCl2 और प्लस आपका बचता है H2O। ये हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो ये थी हमारे विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। अब हम चलते हैं भौतिक गुण पर। भौतिक गुण, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इसके कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं? नंबर 1 है ये हल्के पीले रंग का। देखिए भौतिक गुण का मतलब होता है जो दिखाई दे,
बाहर से दिखाई दे, बिना क्रिया के दिखाई दे, जैसा दिख रहा हो, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। ठीक है। नंबर 2, जल में अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय यानी जल में कम मात्रा में घुलता है। ठीक है। नंबर 3 है, अगर इसको मतलब प्रेशर किया जाए, चक्री वगैरह चलाई जाए, तो अगर ये घुलेगा तो इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है, इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है? दूधिया कलर का हो जाता है, यानी मिल्क जैसा हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके चलेंगे रासायनिक गुण, तो इसको हम साफ करते हैं। ये थे भौतिक गुण, कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चलेंगे रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, क्या होते हैं इसके रासायनिक गुण। नंबर 1 है, गर्म जल से क्रिया कराने पर क्लोरीन मुक्त होती है। नंबर 1 है, गर्म जल से क्रिया कराने पर क्लोरीन मुक्त होती है। ठीक है ना। अगर हम इसकी गर्म जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? क्लोरीन मुक्त हो जाती है, क्लोरीन बाहर निकलती है, यानी कि CaOCl2 प्लस H2O, और क्या करना है? गर्म करना है। गर्म जल से अगर क्रिया करवाते हैं तो ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ये क्लोरीन हमारी फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ठीक है ना। क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है, क्लोरीन हमारी मुक्त हो जाती है। नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन देता है, मतलब अगर इसको हम गर्म करेंगे तो यह अपघटित हो जाएगा और ऑक्सीजन निर्माण करेगा। कैसे? CaOCl2, अब इसको हम गर्म करेंगे तो बनेगा क्या? CaCl2 और प्लस O2 बनना है, ऑक्सीजन मुक्त होनी है। तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर एक है, बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे तो Ca के भी 2 हो जाएंगे, ये बन जाएगी आपकी अभिक्रिया। अब चलते हैं, समझ में आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया तो भैया मैंने कहा लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। नंबर 3, तीसरा रासायनिक गुण इसका क्या है कि अगर CO2 से क्रिया करवाते हैं, यानी CO2 से क्रिया कराने पर क्लोरीन मुक्त होती है। CO2 से अगर क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन मुक्त होती है। ठीक है, क्लोरीन बनती है। अब कैसे? देखिए कि CO2 प्लस CaOCl2, अब क्रिया करवाएंगे तो बनेगा CaCO3 और प्लस Cl2, ये क्लोरीन हमारी मुक्त हो जाती है। ठीक है ना। नंबर 4 पर चलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि विरंजक गुण। चौथी प्रॉपर्टी होती है विरंजक गुण। इसमें हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा लिखेंगे
ठंडे व तनु अम्ल की उपस्थिति में तनु अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन यानी कि इस तरह से देता है जो रंगीन पदार्थों को ठीक है ना, जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। ठंडे और तनु अम्ल की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म करते हैं, क्रिया करवाते हैं, तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है और नवजात ऑक्सीजन बनने के साथ ही ये क्या करता है कि रंगीन पदार्थों को रंगहीन में बदल देता है। कैसे भैया, देखो CaOCl2, ठीक है ना, डायलोट यानी तनु अम्ल की उपस्थिति है, बनेगा CaCl2 और प्लस नवजात ऑक्सीजन बन जाती है। ठीक है ना, क्या बन जाती है भैया, नवजात ऑक्सीजन बन जाती है और फिर रंगीन पदार्थ और प्लस नवजात ऑक्सीजन, ये वाली नवजात ऑक्सीजन लेते हैं तो रंगीन पदार्थों को यह रंगहीन कर देती है। रंगहीन पदार्थ यानी कलर्ड पदार्थ को कलरलेस कर देती है। कलर्ड पदार्थों को क्या करती है, कलरलेस कर देती है, अर्थात रंगहीन पदार्थ बना देती है। आया समझ में। अब हम चलते हैं इसके 5वें गुण पर। 4 प्रॉपर्टी हो गए तो इसके लिए साफ करते हैं और चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, 5वां गुण है इसका ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, ठीक है। नंबर 5 पर आता है ऑक्सीकारक गुण। इसका ए नंबर, सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है। सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है ना, अर्थात देखिए क्या होता है, Na2AsO3, ये सोडियम आर्सेनाइड है और इसकी क्रिया हम कराते हैं CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण से, तो ये सोडियम आर्सेनेट बनाता है यानी Na2AsO4, ये सोडियम आर्सेनेट है। क्या है भैया, सोडियम आर्सेनेट। इसका नाम लिख लीजिएगा, सोडियम आर्सेनेट। ठीक है, और ये है सोडियम आर्सेनाइड, और इसे आप जानते ही हैं कि ये विरंजक चूर्ण है, प्लस इसमें CaCl2 और आपको प्राप्त है। ठीक है ना, ऑक्सीकृत कर देता है। अब इसका बी नंबर देते हैं। हमने कहा ऑक्सीकारक गुण चल रहे हैं तो यानी 1 नंबर हो गया, और दूसरा नंबर क्या दे रहे हैं, लिथार्ज को लेड ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। लिथार्ज को लेड ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है।
लिथार्ज को लेड ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है ना। अब लिथार्ज क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा कि 2PbO प्लस CaOCl2, ठीक है ना, 2PbO प्लस CaOCl2। अब इससे बनाना क्या है, लेड ऑक्साइड, ये हमारा लिथार्ज होता है, क्या है ये, लिथार्ज, और ये विरंजक चूर्ण है, तो ये बनाएगा PbO2, क्या बनाएगा भैया, PbO2। अब Pb के 2 हैं तो यहाँ 2 बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 4 चाहिए तो यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, प्लस आपका बच जाएगा 2CaCl2। तो इसमें तो सारे 2 हो रहे हैं, तो ये 2 हटाए भी जा सकते हैं, है ना, PbO प्लस Cl2 ये बन जाएगा, ये आपकी समीकरण बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा है लेड ऑक्साइड, क्या है भैया, लेड ऑक्साइड है हमारा ये, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसको साफ करते हैं और इसके आगे चलते हैं। उपयोग यानी कि यूजेस हेडिंग डालेंगे और उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, विरंजक चूर्ण बहुत ही देखिए यूजफुल, लाभदायक है, तो इसका हम कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पर सबसे पहले तो ये जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है, जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक क्या होता है, बैक्टीरिया को खत्म करने के काम आता है ना। जैसे कि पहले, इससे पहले क्या, जब पहले कुओं से पानी निकाल के पिया जाता था तो इसमें विरंजक चूर्ण को डालने से कुएं में उत्पन्न हुआ बैक्टीरिया जो होता है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 आता है जल के शोधन में इसका प्रयोग होता है, जल के शोधन यानी जल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 पर आता है आपका कि ऑक्सीकारक के रूप में, अभी आपने 2 इसके ऑक्सीकारक गुण पढ़े भी थे, तो ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। नंबर 4 पर है हमारा चौथी प्रॉपर्टी, चीनी उद्योग में इसका प्रयोग होता है, चीनी उद्योग में। नंबर 5 पर होता है, ठीक है, नंबर 5 पर आपका क्या आता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, बनाने में प्रयोग होता है। नंबर 6 है आपका ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, ऊन को सिकुड़ने से इसका बचाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऊन होता है ना जो सिकुड़ जाता है, उसको सिकुड़ने से बचाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड खत्म होता है विरंजक चूर्ण, और इससे आगे का टॉपिक जो होगा, अगला टॉपिक, वो आपको अगले पार्ट यानी पार्ट नंबर 6 पर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।